देखिए, ये पिछड़े और हमारे गरीब मुस्लिम भाई बहनों के उत्थान के और उनके कल्याण के लिए है। और इसके लिए जितना भी साधुवाद और धन्यवाद किया जाए आदरणीय मोदी जी की सरकार का, आदरणीय मोदी जी का, हमारे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का, उतना कम है, क्योंकि ये पहली बार हमारे देश में 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। इस तरह का अमेंडमेंट जिससे कि हमारे दबे पिछले और गरीब मुस्लिम समाज के भाई बहनों के लिए, उनके कल्याण के लिए लाया गया बिल है। और इसको इस तरह से हमारे विपक्ष के लोग पेश कर रहे हैं जैसे लगता है बहुत बड़ा कोई ऐसा परिवर्तन कर दिया गया है जिससे कि सारे मुसलमानों की प्रॉपर्टियों को छीन लिया जाएगा। वक्फ की प्रॉपर्टियां सब मस्जिद है और दरगाह और इमाम बाड़े और जितने भी कब्रिस्तान हैं छीन लिए जाएंगे। पुराने किसी भी कानून में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। अमेंडमेंट बोर्ड में जो बोर्ड को अपार शक्तियां कांग्रेस ने दी थी 2013 में, उस जिसके चलते गरीब मुसलमानों का हक छीना गया था, आम मुसलमानों के राइट्स को छीना गया था, तमाम हिंदू भाइयों की प्रॉपर्टी को धारा 40 के तहत अपने में दर्ज किया गया, तमाम मुसलमानों की जो अलल औलाद प्रॉपर्टियां थीं उनको डिलीट करने का काम किया गया उस एक्ट का सहारा लेकर, तो उसको हटाने का काम किया है। तो ये तो बहुत अच्छा काम हुआ है ताकि हमारी वक्फ की प्रॉपर्टियां सुरक्षित रहें। और अब जांच होगी, जो प्रॉपर्टियां गलत तरीके से वक्फ बोर्ड ने हटा दी या दर्ज कर ली वो वापस भी ली जाएंगी और वापस ली भी जाएंगी। और ये हमारे पास एक्ट की कॉपी, ये कॉपी को पढ़ना पड़ेगा सब लोगों को। और तमाम हम अपने मुस्लिम समाज के भाई बहनों से जरूर कहेंगे कि इस कॉपी को जरूर पढ़ लें। ये अमेंडमेंट है जो 25 का एक्ट बन गया है, अब वक्फ एक्ट से इसको जोड़ा जाएगा, तो इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। ये पढ़ेंगे नहीं, बगैर इसके पढ़े आप जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और ये वही लोग हैं जिनके पास वक्फ की अकूत संपत्तियां हैं, ये वो धर्मगुरु हैं जो पार्टियों के नेता हैं। देखने में आपको लग रहा होगा कि ये धर्मगुरु हैं, क्योंकि ये धर्मगुरु नहीं है, ये सब पार्टियों के नेता हैं, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे समाजवादी पार्टी के हों या अन्य पार्टियों के हों, क्योंकि कई धर्मगुरु तो अपनी पार्टी बनाकर चला रहे हैं, जैसे वो असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो इस तरह के लोग हैं जिनके पास वक्फ की अकूत संपत्तियां हैं। वो जो 13 का अमेंडमेंट एक्ट कांग्रेस लाई थी उसके तहत उन्होंने कब्जी की और कब्जा करने के बाद वो बैठे मालिक बन के। तो ऐसी प्रॉपर्टियों को खाली कराना और उनका वेलफेयर करने के लिए गरीब मुसलमानों का ये बिल लाया गया है। ये हमारे हित का बिल है और उन लोगों के लिए न्याय का बिल है, उनके इंसाफ के लिए लाया गया है जिनकी प्रॉपर्टियां धारा 40 के तहत वक्फ में दर्ज कर ली गई। तो वक्फ बाय यूजर वाला तो और कोई भी चेंजेस नहीं है। इस एक्ट को जब पढ़ेंगे तो सब चीजें सामने आएंगी। बस इनको गुमराह करना आता है, सड़कों पर काली पट्टी बांध लेंगे, नमाज के दौरान पट्टी बांध लेंगे और लोगों को गुमराह करने का काम करेंगे। तो कुछ चंद मुस्लिम नेता और कुछ मुस्लिम धर्मगुरु चंद, जिनकी वजह से ये इस तरह का माहौल बिगड़ता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो कांग्रेस की ही कहना चाहिए एक टूल किट है, और इस तरह की कई और मुस्लिम मजलिसें हैं जो बनाई गई हैं। तो ये पढ़ना नहीं है, एक्ट को पढ़ेंगे नहीं, बगैर पढ़े बस सब खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं खत्म हो जाएगा, सब आपके पास सुरक्षित रहेगा। आपको साधुवाद और धन्यवाद करना चाहिए सभी मुसलमानों को, आदरणीय मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, हमारे अलायंस दल का, कि सबने मिलकर इस बिल को पास किया है, जिसकी वजह से अब हमारे देश के मुसलमानों का कल्याण और उत्थान, हमारी बहनों का और उनकी बच्चियों की शादियां होंगी, बच्चे उससे आच्छादित होंगे, परिवार आच्छादित होंगे, क्योंकि उन्हीं के वेलफेयर के लिए वक्फ थे। आज तक कभी एक भी आदमी का वेलफेयर हुआ ही नहीं था वक्फ की प्रॉपर्टी से। कुछ चंद लोगों का निजी स्वार्थ के लिए और निजी हित हुआ था, और वही लोग आज परेशान हैं इस बिल के आने से। और वही लोग, इसीलिए सदन के अंदर भी कोई विपक्ष का नेता, क्योंकि विपक्ष के नेताओं ने इसको पढ़ा है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है और वो इसकी हकीकत को, इसकी सच्चाई को जानते थे, इसलिए वक्फ के ऊपर कोई ज्यादा बहस नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें पता था कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे मुसलमानों के कोई अधिकार छीनने जा रहे हैं, कोई हुकूक छीनने जा रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो इनके नेता और इनके बैठाले हुए धर्मगुरु हैं, पार्टियों के जो नेता हैं, धर्मगुरु जो कहते हैं अपने को, उनके पास अकूत संपत्तियां हैं, उसे उसका हिसाब देना होगा। जो बेईमान मुतवल्ली हैं, गलत तरीके से जिन्होंने प्रॉपर्टी कब्जा करके बैठे हुए हैं, उनको हिसाब देना होगा। इसलिए ये डर रहे हैं कि वो वाला अगर नियम खत्म हो जाएगा तो अब कायदे और कानून से हमको चलना पड़ेगा। तो ये कायदे कानून में नहीं चलना चाहते हैं, इसीलिए ये CA NRC का भी विरोध कर रहे थे,
ट्रिपल तलाक के खिलाफ हम कानून लाए, उसका भी विरोध कर रहे थे। धारा 370 में ये दुनिया हिंदुस्तान में आग लगाए दे रहे थे, खून की नदियां बहाए दे रहे थे। तो ये गुमराह करने का काम करते हैं, ये कभी मुसलमानों के कल्याण और उत्थान का काम नहीं करते। सर कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, वहीं असदुद्दीन ओवैसी भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किए हैं। मैं तो चाहता हूं बिल्कुल जाएं, वो बैरिस्टर हैं और कांग्रेस के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। 13 का अमेंडमेंट यही लाए थे और ये एक्ट हम लाए हैं, कांग्रेस के लोगों ने इसको पढ़ा है, उनके पास दानिश्वर वकील हैं, बहुत बड़े बड़े उनके पास लॉयर हैं, उन्होंने पढ़ा होगा, तभी वो कह रहे हैं ये भी गुमराह करने के लिए मुस्लिम समाज को कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी जानता है कि देश की सबसे बड़ी अदालत संसद सदन होता है, जिसमें चर्चा के बाद कोई कानून लाया जाता है वो जनहित का कानून होता है। इसलिए वो जा चुके हैं, पहले भी जा चुके हैं, और उन्हें क्या जवाब मिले हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ये अच्छी तरह से विपक्ष के नेता जानते हैं, चाहे कांग्रेस हो और चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। जाएं, वापस आएंगे वहां से, अपना लटकाए हुए मुंह वापस ना आए तब कहिएगा, क्योंकि ये देश की जनता के हित के लिए, देश हित के लिए लाया गया है, मुस्लिम कल्याण के लिए लाया गया है, उन लोगों के इंसाफ के लिए लाया गया है जिनको न्याय नहीं मिला है, उनको न्याय दिलाने के लिए लाया गया है। तो ये जनहित का बिल है, जाएं सर्वोच्च न्यायालय, हम तो चाहते हैं कि जाना चाहिए, ताकि सर्वोच्च न्यायालय से भी उनको जब जवाब मिलेगा तब हमारे देश के मुस्लिम समाज के लोग समझ जाएंगे कि यही लोग गलत हैं जो गुमराह करने का काम कर रहे हैं। सर राज्यसभा अभियान चलाकर उन वक्फ संपत्तियों को चिन्हित करें जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है और वे अवैध है। नहीं, बिल्कुल भी, ये तो बहुत पहले से चल रहा है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह का आदेश दिया है, इससे तो ये काम बहुत बाद में लोग करते थे। हमारे यहाँ तो माननीय मुख्यमंत्री ने तत्परता दिखाते हुए पहले ही आदेश कर दिए हैं कि अब ये पास हो गया है दोनों सदन से और उन प्रॉपर्टियों की जांच शुरू कर दी जाए कि जो प्रॉपर्टियां वक्फ में दर्ज हैं कि नहीं हैं, जो जबरदस्ती दर्ज की गई हैं और या जो बहुत बेवजह चोरी छुपे उनको डिलीट कर दिया गया था, अगर उनके रिकॉर्ड निकलेंगे तो ये सारी जांच के बाद सारी संपत्तियां सामने लाई जाएंगी। क्योंकि जिस तरह का महाज बनाया था विपक्ष ने और जो लोग काबिज बैठे हैं उन्हें भी तो जवाब देना होगा कि इतनी बड़ी संपत्तियां, और ये धर्मगुरु वहां पर बैठे हैं बड़े बड़े मॉल बना के, बड़े बड़े अस्पताल बना के, और अब तो कब्रों में रेट खोल दिए गए हैं। कुछ धर्मगुरु हैं वो 5-5 लाख रुपए की कब्र बेचते हैं। तो ये सब बड़ी छोटी बातें नहीं है, ये पता चलना चाहिए हमारे प्रदेश की जनता को, देश की जनता को, कम से कम इस अमेंडमेंट से किसको फायदा होने जा रहा है और कौन लोगों ने इन संपत्तियों को अपने कब्जे में रखा था, उनसे इनको छुड़ाने का काम किया जाएगा और उनको वापस इसका लाभ जो है हमारे पिछड़े और गरीब मुसलमान भाई बहनों के लिए, उसके कल्याण के लिए किया जाएगा। और जिनकी संपत्ति वक्त में आ गई हो उनको न्याय के साथ, न्यायपूर्ण तरीके से उनकी संपत्ति को वापस दिया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।